हाँ जल्दी जल्दी लगा, बहुत काम बाकी है, जल्दी कर लो। हाँ हाँ एकदम प्लेटफॉर्म को चमचमाता हुआ बना दो। 15 अगस्त है ना, पूरे प्लेटफॉर्म को दुल्हन की तरह सजा देना है। हाँ? जी साहब। आज की सुबह कितनी प्यारी लग रही है। आज से पहले धूप इतनी खिली खिली नहीं लगी। वाह! डिम्पल, कुछ ही देर में तेरा यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा और मैं भी आजाद हो जाऊंगा। डिम्पल, डिम्पल, डिम्पल! क्या हो गया घटक बाबू? डिम्पल को देखा कहीं? मैं तो यहाँ सुबह 6 बजे ही आ गया था घटक बाबू, तब से मैंने डिम्पल को नहीं देखा। क्या? हाँ। डिम्पल, डिम्पल, क्या हुआ गोटा बाबू? डिम्पल को देखा क्या? नहीं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे गई होगी, हम लोग देख के आते हैं। हाँ, गोटक बाबू आप चिंता मत कीजिए, डिम्पल यही कहीं होगी, हम देख के आते हैं। हाँ 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 हम भी देख के आते हैं, आओ। डिम्पल, 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 डिम्पल मिली क्या? नहीं, कहाँ मिली? डिम्पल मिली? कहीं नहीं मिली। हाँ हर जगह खोजा, कहीं नहीं मिली। कहाँ गई होगी वो? मुझे तो लगता है डिम्पल को कोई प्लेटफॉर्म से चुरा के ले गया। क्या? नेताजी कैसे हैं नेताजी? एटीसी बाबू, 1 घंटा में हम बनारस पहुंच रहे हैं। डिम्पल को लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना, समझे? जी। देखा टीसी बाबू, इस समय हमारा दिमाग जो है ना बहुत घुमा हुआ है। मुस्कुराती हुई डिम्पल हमको प्लेटफॉर्म पे दिखनी चाहिए, वरना समझ गए ना? जी नेताजी। कट कर रहे हैं, कट। डिम्पल, गोटक बाबू आप चिंता मत कीजिए, डिम्पल को हम प्लेटफॉर्म के बाहर ढूंढ के आते हैं। हाँ हाँ प्लीज। हाँ हाँ चल हाँ हम लोग देख के आते हैं। हाँ परेशान मत होइए। हरिओम बाबूजी। हरिओम जी, तो आ गए बेटा। बाबूजी हम कैसे लग रहे हैं? अबे मेरे गधे, तू तो हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। भाई सब लोगों को मेरी तरफ से 15 अगस्त के शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई। सेम टू यू दादू। बस बस शाबाश, बस जीते रहो जीते क्या रहो। कह रहे हैं आप जी? आप घबराइए नहीं, हम अभी आ रहे हैं। हाँ। क्या हुआ भाभी? क्वेश्चन मार्क? डिम्पल चोरी हो गई भैया। क्या क्या? कौन डिम्पल? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कौन डिम्पल? बाबूजी, हमने आपसे झूठ बोला था। वो उस दिन स्टेशन पर। हरिओम हरिओम, इतना बड़ा कांड हो गया और मुझे किसी ने खबर तक नहीं दी। इस बारे में तुम लोगों की बाद में खबर लेता हूं, फिलहाल स्टेशन चलते हैं। आओ। गोटक बाबू, हमने स्टेशन के बाहर अगल बगल चारों तरफ देखा, लेकिन गोटक बाबू पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि डिम्पल अपने आप गुम नहीं हो सकती। ये सीधा सीधा चोरी का मामला है। नहीं सर, पुलिस को इन्फॉर्म करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेताजी की गाड़ी गोकुल नगर पहुंचने ही वाली होगी और वहां से बनारस का रन सिर्फ 35 मिनट का है। आज 15 अगस्त के दिन मैं नेताजी की गोली खा के पक्का शहीद होने वाला हूँ। घोटक, बाबूजी, 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 मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। डिम्पल मिली नहीं रही है। बेटा घबराने की बात नहीं है, हम लोग हैं ना, हैं?
और तू तो मेरा बहादुर बेटा है, सब ठीक हो जाएगा। ए जी, नेताजी कितने बजे तक पहुंचेंगे? आधे घंटे में। ओ गॉड, टेंशन टाइट, सिचुएशन इज वेरी टाइट। हाँ 30 मिनट में डिंपल को कहाँ ढूंढेंगे? क्वेश्चन मार्क। कहीं ब्रांच के नीचे तो नहीं सो रही? बे गधे, डिंपल बेंच के नीचे कैसे सोएगी? कैसी बातें करते हैं भैया, जब हम तखत के नीचे सो सकते तो डिंपल ब्रांच के नीचे क्यों नहीं सो सकती है ना बाबूजी? चुप गधा कहीं का, थोड़ी देर चुप रह, बिल्कुल चुप। बेटा मुझे लगता है ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मैंने आते हुए फोन पर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। उम्मीद छोड़ने वाली बात नहीं है, डिंपल मिल जाएगी। बाबूजी पुलिस डिंपल को देर सवेर ढूंढ ही लेगी, लेकिन मैं नेताजी को कैसे हैंडल करूंगा? नेताजी ने मुझे धमकी दी है कि ट्रेन से उतरते ही उसे डिंपल सामने दिखनी चाहिए। बाबूजी नेताजी बहुत गुस्से में हैं। अगर उन्हें डिंपल नहीं दिखाई दी तो पता नहीं क्या करेंगे वो। पॉप्स रिलैक्स, हम नेताजी को सब कुछ सच सच बता देंगे और उनसे हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेंगे, और अगर फिर भी नहीं माने तो डिंपल के बदले कुछ पैसे ऑफर कर लेंगे उनको, तो मान जाएंगे शायद। तू इस मामले को जितना आसान समझ रहा है ना, उतना आसान है नहीं। बाबूजी, हमारे पास समय बहुत कम है। इस मुसीबत से बचने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। हम एक काम करते हैं बाबूजी, अगर हम डिंपल के जैसे ही दूसरी भैंस ले आए तो? अरे नहीं कपी, नेताजी अपनी बीवी से ज्यादा डिंपल से प्यार करते हैं। उन्हें 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये डिंपल नकली है। बेटा बात तो तेरी सही है, फिर भी मुझे लगता है कि कपी की बात में थोड़ा सा दम है, और इस समय हमारे पास ये बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। लेकिन इतने कम समय में बिल्कुल डिंपल के जैसे दिखने वाली भैंस आएगी कहां से? उसका जुगाड़ हो सकता है। स्टेशन के बाहर बगल में ही एक बड़ी कोठी है, उसके मालिक के पास 2-3 काली भैंसे हैं, वहां कोशिश कर सकते हैं। ठीक है शुक्ला जी, तो फिर सोच क्या रहे हैं? चलिए आप हमारे साथ चलिए। बेटा कोयला तू घोटे के साथ रहे, हम लोग जरा होकर आते हैं। हाँ बाबूजी, आप यहाँ की चिंता मत करना, हम भी यहीं रुकते हैं। नेताजी तो बोले थे कि डिंपल इधर ही कहीं है, पर कहीं नजर नहीं आ रही। चाचा, डिंपल तो सुबह यहीं पे थी, फिर गुम हो गई। इसका मतलब डिंपल गुम हो गई? अरे गधे, कुछ भी बोलता रहता है तू। गुम नहीं, घूमने गई है। सुबह सुबह डिंपल हमारे बाबूजी के साथ घूमने चली गई, मॉर्निंग वॉक। हाँ, अब बस अभी बाबूजी डिंपल को लेकर आते ही होंगे। हाँ, आ रहे होंगे। अरे छोड़ना यार, हमें क्या करना है? ये डिंपल कौन सा चुनाव लड़ने वाली है? अबे तू जल्दी कर, अभी नेताजी आते ही होंगे। चल। हाँ चलो चलो। गोटक बाबू जी। हमने पूरी कोशिश की गाड़ी को आउटर पे रुकवाऊं, लेकिन नहीं रुकवा सका। सरकार बदल चुकी है ना। कोई नई बात नहीं है सर, वैसे भी हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपने मतलब के लिए पब्लिक को परेशान करें। ए जी, ये लोग कहाँ रह गए? ट्रेन आने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। नेताजी के ट्रेन की सीटी बज गई। अगर डिंपल टाइम पे नहीं आई तो आपके टीसी की सीटी बच जाएगी। हाय राम, चुप चुप बोल गधे। बाबूजी जल्दी। आइए आइए नेताजी आइए। बधाई हो नेताजी, ऑपोजिशन वालों ने आपको टिकट तो दे ही दिया होगा। हमारा शकल देख के तुमको ऐसा लग रहा है कि हमको टिकट मिला है? माना चाचा जी की शक्ल घिनौनी और डरावनी है। ए भतीजा, चाचा जी पूरा तो सुन लीजिए। बको। माना चाचा जी की शक्ल घिनौनी और डरावनी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम उनकी शक्ल देखकर बात ना समझ सको। अरे कानपुर का, हम तो दिल्ली जाकर रूलिंग पार्टी का भी टिकट ले आते, लेकिन गए नहीं क्योंकि ख्याल आया कि यहाँ प्लेटफॉर्म पे डिंपल हमारा इंतजार कर रही होगी। अब नेताजी, ये रही आपकी डिंपल।
डिम्पल, हे डिम्पल, अरे कुछ बोल नहीं रही हो? अरे हालचाल पूछ रहे हैं तुमरा। डिम्पल बोलोगी नहीं डिम्पल? हैं? कुछ बोल नहीं रही? टेंशन टाइट, कटने वाली है काइट। कल घास खाते खाते डिम्पल के गले में तिनका अटक गया था। शायद उस तिनके की वजह से बोल नहीं पा रही है। हाँ हाँ नेताजी, क्या पता डिम्पल को इतने लोगों के बीच बोलने में शर्म आ रही हो। हाँ? और ये भी हो सकता है कि डिम्पल आपसे नाराज हो। हाँ, अरे आप उसे अपने साथ कानपुर नहीं लेके गए ना, तो वो आपसे बोल नहीं रही है। और ये सब लोग कौन है भाई? अब ये मेरे बाबूजी हैं नमस्कार। और ये मेरा परिवार है। हरिओम। हरिओम। नेताजी, मैंने और मेरे परिवार ने डिम्पल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है नेताजी। वो तो हम देखते ही समझ गए थे कि ये हमरे डिम्पल नहीं है। हमने डिम्पल का टीसी बाबू, जल्दी हमको बता दो, वरना यहीं कहीं तुम्हारा नाम नेताजी, दरअसल आपकी डिम्पल यहाँ प्लेटफॉर्म से चोरी हो गई। ऐसे कैसे चोरी हो गई? तुम कहाँ थे उस वक्त? नेताजी, इसमें टीसी बाबू का कोई दोष नहीं है। हम तुमसे कहते हैं कि डिम्पल हमारी जान है, और अपनी जान के लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हम तुमसे कहे थे कि हम जब ट्रेन से उतरे तो डिम्पल प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। हमारी सरकार चले गई, हम बर्दाश्त कर ली, लेकिन डिम्पल को कुछ हुआ ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत तड़पा तड़पा के मारेंगे तुमको टीसी बाबू, बहुत तड़पा तड़पा के मारेंगे। मारो यार, मत मारिए प्लीज। अरे कोई तो बचाओ। देखिए, अगर मुझे मारकर आपकी डिम्पल मिलती है तो बेशक मुझे मार दीजिए, लेकिन घोटक को छोड़ दीजिए प्लीज। उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तो एक दिन में डिम्पल के साथ इतना अपनापन, इतना प्यार दिखाया है जो शायद आपने जिंदगी भर नहीं दिखाया होगा। बाबूजी, हम अपना डिम्पल को आपका बेटा के हवाले करके गए थे। अगर आपका बेटा हमको हमारा डिम्पल नहीं लौटा सकता तो हम भी आपको आपका बेटा नहीं लौटाऊंगा। आपका बेटा का जिंदगी अब खत्म। मारो इसे। तुमने हमको मारा? हाँ मारा। तुमने हमको मारा? हाँ हाँ मारा। तुमने हमको मारा? हाँ बोला ना गधे, मारा। हाँ 3 बार पूछ लिया। हे चमचा लोग, तुम लोग अकेले ही मारेगा का? हमको भी तो एक आध गोली इनको मारने दो। हाँ? ए टीसी बाबू, बस समझ लो कि तुम्हारा जिंदगी का टिकट अब कटने ही वाला है। साहब गलती हो गई साहब। डिम्पल? डिम्पल बुआ आ गई, डिम्पल बुआ आ गई। हे डिम्पल, आजा, हमारा गला लग जा रहा। आजा डिम्पल। अरे तुमको देख के हमारा जान में जान आ गया। जाओ डिम्पल, नेताजी बुला रहे हैं। आओ डिम्पल। ये क्या कर गई? ये डिम्पल क्या कह रही है? डिम्पल बोल रही है कि
घोटक बहुत अच्छे इंसान है। आज के बाद ये इनके साथ ही रहेगी। नेताजी, आपकी डिम्पल ने आपकी पार्टी छोड़ दी, हमारे चिड़ियाघर की पार्टी में आ गई है ना भैया। देखा नेताजी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो बात आपका परिवार और आपकी जनता आपको नहीं सिखा पाई, वो डिम्पल ने सिखा दी है। डिम्पल ने दिखा दिया कि प्यार और अपनेपन से हर किसी को जीता जा सकता है। इस एक दिन में घोटक ने उसे इतना अपनापन, इतना प्यार दिया जो आप जिंदगी भर भी नहीं दे पाए। अगर आप अपनी जनता के साथ यही अपनापन और प्यार दिखाएं, तो आपको अपने चुनाव में रुपया, पैसा और खून बहाने की जरूरत ही ना पड़े। इंस्पेक्टर साहब, आपको डिम्पल मिली कहाँ? अरे ये डिम्पल को ये चोर चुरा कर ले जा रहा था। हम नहीं करेंगे साहब। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। घोटक साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेन काम तो बाबूजी ने किया। अगर ये मुझे टाइम पर फोन नहीं करते तो अब तक तो ये चोर डिम्पल को लेकर बनारस से बाहर निकल गया होता। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता था भैंस को चुरा लेना इतना आसान नहीं है। जरूर उसने किसी न किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा, बस इसीलिए मैंने आपको तुरंत फोन कर दिया। और तकदीर देखिए कि आज 15 अगस्त है और चारों तरफ नाकाबंदी लगी हुई है, और मैंने तुरंत वायरलेस पर अपने ऑफिसर्स को कांटेक्ट किया और इसका टेम्पो पकड़ा गया। कहाँ? अरे पटेल मार्ग के मेन रेड लाइट के पीछे वाली मेन रोड पर। ये लीजिए, हम शायद पहले नेता होंगे जो अपना ही जूता जनता को दे रहे हैं। कस के मारिएगा। हाँ, वरना जनता अपने खुद के जूते का इस्तेमाल करती है। रुकिए। माना कि चाचा जी आज तक अंधे थे और उनकी आंखें आज खुली हैं। चाचा जी पूरा तो बोलने दीजिए। माना कि चाचा जी आज तक अंधे थे और उनकी आंखें आज खुली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग सिर्फ चाचा जी को मारेंगे। भतीजे को भी मारिए ना। इसी बाबू, हमको माफ कर दीजिए। भैया, एक चप्पल और फेंक दो तो जोड़ी बराबर हो जाएगी। भैया 8 नंबर हमारे पैर में आ जाएगा। चुप कर। ये डिम्पल, अरे हमको माफ कर दो यार। चला, घर चला। अरे डिम्पल, हमको माफ कर दिया भाई। आप सब भी अभी हमको माफ कर दो। बाबूजी, हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम नफरत और हिंसा की राजनीति को छोड़ के सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति को अपनाने की कोशिश करेंगे। अगर सब नेता आपकी तरह ऐसा प्रण ले लें, तो देखिएगा एक दिन फिर हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। आज 15 अगस्त के शुभ दिन पर हम और आप मिलकर अपने तिरंगे को फहराएं।
गिल्लू गिल्लू बेटा एक मिनट। अच्छा हुआ तू मिल गया बेटा, मेरा ये चश्मा टूट गया है, धागे से जरा से इसको बांध दे यहाँ से बेटा। क्या दादू, आप इसकी डंडी को जुड़वा लीजिए ना, या फिर मुझसे कह दीजिए मैं शॉप में जाके ठीक करवा लेता हूँ। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, मैंने गधे को एक स्पेशल गोंद लाने के लिए कहा है, उसकी एक ही बूंद डालने से एकदम चिपक जाएगा। पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक तो आना चाहिए था। कहीं किसी गधापंती में तो नहीं फंस गया वो। ओ बाबूजी, बाबूजी, अंदर है अंदर। बाबूजी, बाबूजी, देखो इसने क्या किया है आपके लाडले गधे ने। अरे पर चोपड़ा साहब हुआ क्या है, आपने मेरे गधे को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? ये सब क्या है चोपड़ा साहब? क्वेश्चन मार्क। टेंशन टाइट, चोपड़ा साहब और गधे की फाइट। अरे चोपड़ा अंकल, चिल चिल, व्हाट्स द मैटर? ओ मैटर थे पुत्र, ओ पहले अपने सवालों की तोप चलाना तो बंद करो, फिर मैं कुछ बताऊं। पूछो ना इससे, पूछो इससे इसने क्या किया। बाबूजी, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो वही किया जो चोपड़ा साहब ने कहा था। चोपड़ा साहब, पहले तो आप इसकी शर्ट छोड़िए ना, ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है आपने इसको? ओ बाबूजी, मैं तो कब से छुड़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन छोड़ूं कैसे, यही तो मैटर है। चिपक गया हूँ इस गधा प्रसाद ने, वो अटूट गठबंधन गोंद। बंधन नहीं, अटूट बंधन। अरे हाँ हाँ, टूट बंधन गोंद से मेरा हाथ चिपका दिया, ये देखो। हरिओम हरिओम। अरे चोपड़ा साहब, आप तो जानते हैं गधे को, फिर क्यों चिपक गए इसके साथ? क्वेश्चन मार्क। अबे गधे, ये क्या किया तूने? बाबूजी, आपकी कसम, हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था कि ये बता तेरी गोंद असली है कि नकली, बस हमने तो गोंद चेक कराई है। और मुझे क्या शौक है तेरे पीछे हाथ चिपकाने का? सब गलती इसकी है बाबूजी, सारी गलती इसकी है। मैं शुरू से बताता हूँ, सुनो। अटूट बंधन गोंद, अब बाबूजी का चश्मा या किसी की हड्डी फटाफट जोड़ देगा। हाँ, क्या बात है चोपड़ा साहब, वाह, मतलब स्मार्टनेस तो कोई आपसे सीखे बस। और ना जी, ये जो स्मार्टनेस होती है ना, ये ऊपर वाले की गिफ्ट है, किसी को सिखाई नहीं जा सकती। अब देखो सक्सेना जी, एग्जाम्पल दिखाते हैं, इस गधा प्रसाद को उल्लू बनाते हैं। गधा प्रसाद, चोपड़ा जी राम राम। ओए राम राम राम। चोपड़ा जी कैसी हैं? वैसी है, कोई सुधार नहीं। तो तू बता, सवेरे सवेरे कितने? हमने बाबूजी के लिए ये अटूट बंधन गोंद लेके जा रहे थे। गोंद एक नंबर की बहुत अच्छी गोंद है। गोंद? अब तू हमको उल्लू प्रसाद बनाएगा? ले जा रहे हो घी और बता रहे हो गोंद। ओए हम कौन सा तेरा घी पी जाएंगे? नहीं चोपड़ा जी, ये गोंद है गोंद। आप हमारी एक बात मानेंगे चोपड़ा जी, आप अपनी आंखें दोबारा से चेक करवाइए। हमको लगता है आपको और मोटा चश्मा लगेगा। इतने बड़े बड़े अक्षर में लिखा है अटूट बंधन गोंद, और आपको घी लग रहा है, घी। ठीक है ठीक है, गोंद है लेकिन ये बेकार गोंद है। वो लिफाफे पे 2 डाक टिकट ना चिपके इस गोंद से। क्या करेगा इस गोंद का? वापस कर दे, वापस। नहीं चोपड़ा जी, दुकान वाले ने कहा था कि ये एक नंबर की टनाटन गोंद है, टनाटन। देख, मैं तो तेरे फायदे के लिए कह रहा था, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ले जा। लेकिन बात याद रख, जिस दुकान से तू ये गोंद लाया ना, उस लाला की दुकान पे सारा माल ही डुप्लीकेट बिकता है। अच्छा चल, तेरी बात सही है, तो इस गोंद से कुछ चिपका के दिखा। हाँ, बात तो चोपड़ा जी की सही है, यहीं चिपका कर देख लेते हैं। अगर बाबूजी को मालूम पड़ गया कि ये गोंद खराब वाली है तो फिर से डांटेंगे। क्या चिप वो ये क्या कर रही था गधे? आप ही को तो चेक करना था कि ये गोंद अच्छी क्वालिटी का है या गंदी क्वालिटी का है। आपके हाथ में लगा दिया है, अब आराम से चेक करते रहना, हमको देर हो रही है। तो गधे दे पुत्र, ऑफिस जाना तो देर होगी, हाथ गंदे कर देता। इसकी शर्ट से ही साफ करता हूँ। ओए रख। चोपड़ा साहब, तब तो बिल्कुल सही हुआ है आपके साथ। आपको पता नहीं है, हमारे गधे के साथ मजाक करना महंगा पड़ जाता है। चोपड़ा साहब, इसमें गधे की क्या गलती है? आपने जो कहा उसने वही किया। अब अंकल ऐसे ही रहेंगे। बेटा ऐसे ही रहना पड़ेगा। डॉट 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 डॉट।
चोपड़ा साहब अब पता चलेगा आपको कि गधे के साथ रहना कितना मुश्किल है। गोमुखपुरा क्यों डरा रहे हो? मुझे इसके साथ नहीं रहना। ओए हाथ छुड़ाने का कुछ सोचो, मेरा मजाक मत उड़ाओ, कुछ करो। डरो? कमाल है चोपड़ा साहब, मजाक आप कर रहे हो, डरेंगे हम? दादू कुछ करो। चोपड़ा साहब आप बस शाम तक इंतजार करो, शाम तक मैं कोई ना कोई तरकीब जरूर सोच लूंगा। एक्चुअली अभी मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, तैयार भी होना है, अभी मैं चलता हूँ। हरिओम। गोमुखपुरा लेकिन मैं भी चलता हूँ। ओए मेरी बात तो कभी का। ओए मैं क्या शाम तक ऐसे ही रहूंगा? बाबूजी कुछ करो। सोच रहा हूँ चोपड़ा साहब, सोचने तो दो। बाबूजी हमारे पास एक आइडिया है। ओए तू तो रहने दे, तू तो यही कहेगा हाथ कटवा दो, यही आइडिया ना तेरा? ये तो आपका आइडिया है, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। ओ बाबूजी इसको छोड़ो, ये तो बेवकूफ है। आप सोचो कुछ सोचो। बाबूजी जरा पकड़ना। ओ गधा प्रसाद, तू तो इंटेलिजेंट गधा निकला। गधा प्रसाद सॉरी, मैंने तेरे को बेवकूफ कहा, सॉरी माफ कर दे। क्या बात है गधा चाचू, क्या बात है। चोपड़ा जी ये बुस्सट हमको बहुत पसंद है, हमारे बाबूजी ने दी थी हमारी 18वीं सालगिरह पे। इसको सही तरह धुलवा के, प्रेस लगा के, चावल का मांड लगा के देना, एकदम कड़क कड़क टनाटन। हाँ वैसे ही दूंगा। थैंक यू। हरिओम चोपड़ा साहब। बाय बाय। ले बेटा, अब इस गोंद से मेरा चश्मा चिपका दे। हाँ बाबूजी हाँ। हे राम, आज बहुत दिनों बाद सफलता ने हमारे कदम चूमे। क्या चश्मा जोड़ा है गधा प्रसाद, वाह भाई वाह। आज तो बाबूजी बहुत खुश हो जाएंगे। हे राम, बाबूजी फिर डांटेंगे। एक मिनट। अबे गधे! हे राम। हाँ बाबूजी। अबे चश्मे की डंडी लगाने में इतना टाइम लगता है? नहीं बाबूजी, लगा दिया, ये देखो। गधे, ये तो वाकई जुड़ गया है? भाई जिंदगी में पहली बार तूने कोई सही काम किया है? बेटा इस काम के समझ ले तुझे 10 में से 10 नंबर। सब आपकी अनुकंपा है बाबूजी। ये मेरा हाथ क्यों चिपक गया? हरिओ। अबे ये क्या किया गधे? बाबूजी हमने तो चश्मा जोड़ा था, जो किया इस गोंद ने किया है, कलमुही गोंद ने। अबे गोंद के लगते कोई काम ढंग से नहीं करता, कहा करेगा। हाय राम। बाबूजी अब क्या होगा? मुझे तो लगा था कि आज का बेवकूफी का कोटा ये गधा पूरा कर चुका होगा, लेकिन अभी ये भी देखना बाकी था। अबे गधे, तूने सबकी टेंशन डाइट करने की कसम खाई है क्या? ये लो आपका सब्जी और ये आपके बचे हुए पैसे। देखो टमाटर का ना बहुत लोचा है, उसके बारे में आप भूल ही जाओ। वैसे अगर आपको टमाटर का फोटो मांगते तो अब भी देता है। क्या हुआ, सोचा है क्या? अरे ये आप दोनों किसको नमस्ते कर रहे हो? नहीं हदनी, वो बाबूजी और गधा इन दोनों के हाथ गोंद से आपस में चिपक गए हैं। चिपक गए? ऐसा कैसा? समझ गई गधा प्रसाद, तुम्ही ने कुछ किया होगा है ना? अटूट बंधन, ये देखो। हाय ला, इससे चिपक गए। अरे जल्दी कुछ करो, जितना देर हम टाइम पास करेंगे ना उतना ही ज्यादा ये सॉलिड रापचिक चिपकेगा। क्या? हाँ। हरिओम तो कुछ सोचो, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि मैं कुछ सोच सकूं। मुझे तो बस इस गधे में गुस्सा ही गुस्सा आए जा रहा है। हमको भी गुस्सा आ रहा है बाबूजी। तुझे बाबूजी पे गुस्सा आ रहा है? नहीं,
हमको बाबूजी पे नहीं, इस कलमुही गोंद पे गुस्सा आ रहा है। आइडिया, रस्सी वाला गेम। आधे लोग दादू को खींचेंगे, आधे लोग गधा दादू को खींचेंगे। गेम ठीक है, ये ट्राई करते। कम ऑन, आप लोग वहां से खींचो, हम यहाँ से खींचते हैं। मेरी कमर, ओए क्या गिरा चाचू। सीधा कराओ ना। क्या गिरा? अबे गधे, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, समझ नहीं आ रहा ठीक है बाबूजी, तो दबा देते हैं। हाँ दबा, अपना नहीं मेरा। अरे ऐसे टेंशन टाइट करने से कुछ नहीं होगा, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है कि मिट्टी का तेल डालने से गोंद से जुड़े हुए हाथ छूट जाते हैं। हाँ तो इसमें सोचना क्या है, मिट्टी का तेल लेके आओ। ठीक है। अरे क्या कर रहे हो गधा चाचू? अभी तो कभी भैया ने कहा था कि मिट्टी के तेल से छूटेगा, वही लेने जा रहे थे। बेटा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं का यहीं बैठा रहे, जिसको जो लाना होगा ले आएगा अपने आप। एक मिनट, ठंडा पानी में हाथ डालने से भी चिपका हुआ हाथ निकल जाता है, ऐसा कहीं पे तो पढ़े ना अपन ने। अरे तो मिट्टी का तेल, ठंडा पानी, जो भी मिलता है लेकर आओ। अरे ठीक है, आ जाइए। चलो। गधा प्रसाद, चल मेरे साथ। तुम सब कहाँ जा रहे हो बेटा? जहाँ आप जा रहे हो। डॉट। मैं तो बाथरूम जा रहा हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? आप जाओ बाबूजी। तो चल ना। हमको नहीं आई है बाबूजी। अबे गधे, तो मुझे तो आई है ना। तो आप जाओ ना। अबे तेरे बगैर कैसे जाऊंगा, मैं चिपका हुआ हूं तेरे साथ। हे राम, श्री राम का बच्चा। हाँ। अबे क्या कर रहा है, बिना हिले खड़ा नहीं रह सकता। सॉरी बाबूजी, कर लो आराम से कर लो, हम खड़े हैं। हो गया? हाँ आजा। अब चैन आया। हाँ हरिओम। आजा आजा हमारे बाबूजी, आओ। बहुत देर से अटका हुआ था, अब चैन आया। ठीक है। अबे रुक क्यों गया, चलना। अभी तो आपने कहा बाबूजी चुपचाप एक जगह खड़ा रहे, अभी कह रहे हैं चल। हरिओम, तो अब कह रहा हूँ कि चल। चलिए। दादू एक सेल्फी लेते, हाथ दिखाना। यूनाइटेड एज ग्लू, #1 फैमिली, #चिड़ियाघर। ये तो क्या कर रहा है गिल्लू? देखनी ना बाबूजी की क्या हालत है। बाबूजी गोंद कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, उसको छुड़ाने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन वही तरीका तो ढूंढना है, क्योंकि अगर ज्यादा देर हो गई तो हाथ तो बेशक छूट जाएगा, हाथ की अकड़न नहीं जाएगी। हाँ बाबूजी, अकड़न हो गई तो फिर जकड़न भी आ जाएगी, और जकड़न हो गई तो तड़पन होगी। बात तो तेरी भी सही है। वाह क्या बात है। डॉट। और तड़पन से बिछड़न, तू बिछड़न कहती है। अरे भाभी, यहाँ मुशायरा चल रहा है क्या? अरे आइडिया सोचना है कि क्या करना है। हाँ, सॉरी। ओ बाबूजी किथे हो? ओए नमस्कार बाबूजी, नमस्कार। ले भाई गधा प्रसाद अपनी शर्ट टनाटन धो दी, मान लगा दिया, प्रेस कर देता। जैसा तूने कहा था वैसी ही शर्ट थी। शर्ट निकल गई? जी बिल्कुल निकल गई। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन चोपड़ा को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। अरे चोपड़ा साहब। ओ बाबूजी, है क्यों है? आप देख लो क्या हुआ। ओ एक मिनट बाबूजी, एक मिनट, मैं समझ गया।
ये वो उस अटूट बंधन गोंद का कमाल है ना। चोपड़ा साहब, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अच्छा, और जब मेरा हाथ चिपका था तब तो बड़ी हंसी आ रही थी, दांत दिखा रहा था, बात भी नहीं सुनी, चला गया। और गुमुप्रा, आपने भी ऐसा ही किया था ना। अब मजे लो, अब मजे लो। ठीक है चोपड़ा जी, अब गलती हो गई हमसे, प्लीज माफ कर दीजिए हमें। सॉरी चोपड़ा साहब। डॉट 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 डॉट। चोपड़ा साहब, बाबूजी बहुत तकलीफ में हैं। प्लीज जल्दी बताइए ना, आपने हाथ से शर्ट कैसे निकाली? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बताता हूँ। आपने इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर दिया? डॉट 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 डॉट। नहीं बताता। सॉरी। ठीक है, बताता हूँ। अरे वाह भाई वाह, शर्ट का पूरा हे राम, देखो बाबूजी, चोपड़ा जी ने क्या कर दिया हमारी शर्ट का। ओ बाबूजी, मैंने नहीं किया, वो तेरी अटूट बंधन गोंद का कमाल है ये। अब जिंदगी भर मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा और तेरे को शर्ट की पड़ी है, गधेड़ा पुत्र। दादू, ये अभी बहुत सीरियस हो चुका है, इससे पहले देर हो जाए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, बात तो तेरी सही है। अब शायद वही एक इलाज है। तू ऐसे कर, वो अटूट बंधन गोंद का डिब्बा लेके आ और हम लोग डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। चल बेटा गधे। एम्बुलेंस बुला ले। नहीं बेटा, चल के जाना पड़ेगा। हे राम, बीपी और वेट तो नॉर्मल है। वही तो हम भी कह रहे थे डॉक्टर साहब, इस सब की जरूरत क्या थी? डॉक्टर आप हैं कि मैं? अरे डॉक्टर तो आप ही हैं, लेकिन क्या है, हमें उस तरह से कोई बीमारी नहीं है, हम तो बस ये। अच्छा, बीमारी नहीं है तो यहाँ का तरबूज खरीदने आए हैं? देखिए, डॉक्टर को समझाइए मत, सीधा सीधा बताइए तकलीफ क्या है। ये तकलीफ है डॉक्टर साहब, इसका इलाज चाहिए। दादू और गधा चाचू का हाथ ग्लू से चिपक गया है, इसको अलग करना है। क्या? ग्लू माने गोंद, अटूट बंधन वाला गोंद? वही। हाँ, मतलब आप इसे जानते हैं, तो मतलब इसका इलाज भी जानते होंगे, प्लीज। इलाज तो नहीं है मेरे पास, पर अटूट बंधन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये देखिए, कल मेरे छोटे बेटे ने खेल खेल में मेरे हाथ में चिपका दिया, पूरा इंटरनेट छान मारा, लेकिन कहीं उपाय नहीं मिला। आप लोगों के पास कोई इलाज हो तो मुझे भी बताइए। दादू, अब क्या होगा? हरिओम। हरिओम। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते चाचा, कैसे हो? बाबूजी नमस्ते। हाँ, सुबह सुबह जय बजरंगबली मंदिर गए थे बाबूजी। बेटा, सबको नमस्ते करता चलेगा तो शाम हो जाएगी। अभी जल्दी चलो, जल्दी चल। बाबूजी, आप ही ने सिखाया है, जल्दी का काम शैतान का। बेटा, अब मैं तुझसे कह रहा हूँ कि जल्दी चल तो जल्दी चल। हैं? हाँ बाबूजी, आपने कह दिया वही होगा। आइए। अबे धीरे, इतनी जल्दी भी नहीं, धीरे। गधा चाचू, आप मुझे फॉलो कीजिए, जैसे मैं चलता हूँ वैसे चलिए, नॉर्मल स्पीड से। हाँ। दादाजी, इनका तो समझ में आता है, लेकिन कम से कम आप तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। मतलब? आपको शर्म नहीं आती लड़की को छेड़ते हुए? आप मेरे बाप के नहीं, बाप की बाप की उम्र के हैं। बेशरम कहीं के। बात तो इसकी सही है बाबूजी, क्या? पर ये समझ में नहीं आया कि इसने आप दोनों में से बेशरम किसको कहा। तुझे ही कहा होगा, सबसे ज्यादा बेशरम तू ही है। हैं? हाँ। अटूट बंधन की क्या दादू? अरे भाई साहब, सब भाग क्यों रहे? अरे पास में रामलीला की रिहर्सल चल रही है, उसमें एक पागल गुस्सा आया, उसने रावण के कपड़े पहनी और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया है। उसके डर से राम और सीता भी भाग गए हैं और रावण इधर ही उन्हें ढूंढते हुए आ रहा है। आ गया रावण। सीते रुक, बताओ सीते कहाँ है? बताओ सीते कहाँ है?
दादू दादू भागो भागो। बताओ सीते कहाँ है, अन्यथा हम तुम्हारा हाथ अलग कर देंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।